खबर, बड़ा अपडेट। तेल अवीव में हूती के हमले का बदला शुरू हो गया है। हूती के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन जारी है। यमन में हदैदा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है, जिसमें बड़ी तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यानी कि इधर लेबनान में बेरूत में बड़े धमाके, बड़ा हमला, और इधर हूती के खात्मे के लिए आईडीएफ आगे बढ़ गया। हूती के हमलों के बाद इजरायल का बदला, तेल अवीव में हूती के हमले का बदला शुरू कर दिया गया, क्योंकि हूती विद्रोही भी सीधे तौर पर चेतावनी इजरायल को दे रहे थे। हूती के खिलाफ आईडीएफ ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। यमन के हदैदा में यहां आईडीएफ ने की है एयर स्ट्राइक, जिस एयर स्ट्राइक की तमाम तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। यमन के हदैदा में यहां आईडीएफ की तरफ से भीषण बमबारी की गई है। यानी आप समझिए कि अलग अलग मोर्चों पर आईडीएफ कैसे आगे बढ़ता हुआ, मोर्चा संभालता हुआ नजर आ रहा है। उधर गाजा में जहां पर हमास के खात्मे के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है, और इधर लेबनान में जहां पर हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए एक के बाद एक हमले किए, और अब यमन में ये हमले जारी हैं। हूती के खात्मे के लिए अब आईडीएफ ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ईरान लगातार ये धमकी दे रहा था कि इजरायल को अंजाम भुगतना होगा। इजरायल को बड़ी चेतावनी दी गई थी ईरान की तरफ से, और 7 फ्रंट पर घेरने की बात भी की गई थी। और साथ ही साथ हूती विद्रोही या फिर हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं उनके दम पर, या फिर हमास के दम पर ईरान लगातार इजरायल पर प्रेशर डाल रहा था। लेकिन इजरायल ने अब किया है बड़ी जंग का ऐलान। ईरान के प्रॉक्सी संगठन पर यह अटैक माना जा रहा है, यानी कि इजरायल ने खतरा भांप लिया, उससे पहले ही हमले भी तेज कर दिए। ऐसे में हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब हूती पर यह हमला आईडीएफ के जरिए किया गया है। हूती के पास में 30 से 40 हजार से ज्यादा लड़ाके हैं, और इन्हें ही खात्मे के लिए आईडीएफ आगे बढ़ा। हूती के पास में हथियारों का बड़ा जखीरा भी मौजूद है। हूती लड़ाकों के पास में लंबी दूरी के रॉकेट भी हैं। यमन के बड़े हिस्से पर हूती गुट का कब्जा माना जाता है। लाल सागर में इजरायली जहाजों पर यह टारगेट सीधे तौर पर किया गया। इजरायल पर कई बार रॉकेट से हमला भी इन्होंने किया है। प्रॉक्सी संगठन ईरान के मोहरे के तौर पर भी यहां सामने आया। प्रॉक्सी संगठनों से इजरायल पर हमले करवाता है। अब ऐसे में ईरान जिन प्रॉक्सी देशों पर अभी तक गुमान कर रहा था, या फिर ये कहिए कि इजरायल को धमका रहा था, उसे एक एक करके काटना शुरू कर दिया है इजरायल ने। और यहाँ यमन अब जंग का नया मोर्चा बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आईडीएफ ने एक के बाद एक बड़े धमाके किए हैं। कैसे जंग का मोर्चा बन गया है यमन, ये भी जान लीजिए। 1800 किलोमीटर दूर यमन में बमबारी की गई है। F-15 फाइटर जेट से ये एयर स्ट्राइक की गई है। रास्ते में फाइटर को रिफ्यूल किया गया। यहाँ पर जो फाइटर जेट थे उन्हें रिफ्यूल किया गया। 10 जगहों पर भीषण एयर स्ट्राइक की खबर है, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसमें रास हिस्सार है, होदे-इदाह है, जहां पर हमला किया गया है। होदे-इदाह के पोर्ट पर बमबारी की गई है। पावर स्टेशन पर ताबड़तोड़ हमला करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल टैंकर पर एयर स्ट्राइक हुई है, जहां पर बड़े धमाके, बड़ी तबाही दूर दूर तक नजर आ रही है। हमले में पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। हूती के हथियार डिपो में आग लग गई है। यानी हूती के वो जो 30 से 40 हजार लड़ाके हैं उन्हें तो खत्म करना ही है, लेकिन सबसे पहले उनके हथियारों को खत्म करना है। और जगह जगह जो धमाके हुए हैं उसमें ऐसी ही तबाही देखी जा रही है। निशाने पर हूती क्यों है, अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि आप कहेंगे पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, और अब हूती क्यों। 7 अक्टूबर के बाद में इजरायल का गाजा पर हमला हुआ, और वो हमला अब तक भी जारी है। हूती ने गाजा युद्ध को इस्लाम के खिलाफ बताया था, और हूती जो विद्रोही हैं वो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, हमले भी कर रहे थे। 18 अक्टूबर जब हूती ने इजरायल पर हमला किया, ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की गई, इजरायल ने भी ये नुकसान देखा। लाल सागर में यूएस युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया गया था इन्हीं हूती विद्रोहियों के जरिए। फिर 27 अक्टूबर जब एक और ड्रोन से ये हमला किया गया। आईडीएफ ने हूती के हमले के बाद ये बात मानी भी। आईडीएफ ने हूती के हमले की बात मान ली है, और उसके बाद अब हूती के खात्मे के लिए भी आईडीएफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ जो हालात अभी बने हुए हैं, ये जो लगातार तनाव की स्थिति है, या फिर आईडीएफ जो अलग अलग जगहों पर मोर्चा देता हुआ नजर आ रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, ईरान अब क्या करेगा, क्या होगा हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद। उधर हमास के खात्मे के लिए पहले से ही गाजा में बड़ी तबाही चल रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व